बच्चों, क्या हाल चाल है। आज हम क्लास 8 का चैप्टर 1 स्टार्ट कर रहे हैं। बहुत दिनों से बच्चे मुझसे कह रहे थे सर क्लास 8 का भी आप मैथ का चैप्टर लेके आए, तो आज से हम क्लास 8 का क्लास 8 मैथ के चैप्टर को हम कंटिन्यू करेंगे। तब तक पूरे क्लास 8 की मैथ नहीं ख़त्म हो जाती, उसके बाद हम फिर उसी क्लास 8 के साइंस और फिज़िक्स और केमिस्ट्री को भी हम देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या शुरू करते हैं, आज क्लास 8 का चैप्टर 1 शुरू करते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं, रेशनल नंबर्स बोलते हैं। ठीक है, उससे पहले आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ज्ञान क्लासेस को बेल आइकन दबा दें। ठीक है, बेल आइकन दबा दें, जिससे कोई भी नई वीडियो आएगी तो वो आपके पास नोटिफिकेशन के तौर पे सबसे पहले आ जाए। लाइक करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं हम अपना क्लास 8 का चैप्टर नंबर 1। ठीक है, चलिए। तो सबसे पहले हमारा जो क्लास 8 का है, ठीक है, क्लास 8 का है, उसको हम बोलते हैं रेशनल नंबर। ठीक है, रेशनल नंबर होते क्या है, ठीक है, इसके बारे में हम चलिए डिटेल में जानते हैं कि रेशनल नंबर होते क्या है। ठीक है, थोड़ा मैं इसे जूम कर ले रहा हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले अब शुरू करते हैं क्लास 8 का इंट्रोडक्शन की क्या होता है हमारा रेशनल नंबर। ठीक है, रेशनल नंबर कुछ है, रेशनल नंबर। ठीक है, इन रेशनल नंबर्स के बारे में पढ़ते हैं। तो रेशनल नंबर्स के बारे में आगे जानने से पहले हम कुछ उसके टर्म्स पहले इंट्रोडक्शन जान लें होता क्या है। तो सबसे पहले हमसे पूछा जाता है कि नेचुरल नंबर होता क्या है। ठीक है, नेचुरल नंबर क्या होता है, आप जानते हो नेचुरल नंबर वो नंबर्स होते हैं जो क्या होते हैं, 1 से स्टार्ट होते हैं और पॉजिटिव नंबर होते हैं। ये नहीं कि नॉन नेगेटिव नंबर्स जो होते हैं उनको हम नेचुरल नंबर कहते हैं। और नेचुरल नंबर विल बी स्टार्टेड टू 1 से स्टार्ट होता है। जैसे कि आप ले लो 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, ये सब क्या होते हैं, ये सब हमारे नेचुरल 6 हो गया। और ऐसे करते करते इन्फिनिटी तक जो नंबर जाते हैं उनको हम नेचुरल नंबर्स कहते हैं। ठीक है बच्चों, और ये जो नंबर होते हैं, ये क्या होते हैं, नॉन नेगेटिव मतलब कि नेगेटिव। ठीक है, नॉन नेगेटिव नंबर्स होते हैं। नॉन नेगेटिव मतलब वो नंबर जो नेगेटिव में नहीं आते, पॉजिटिव में आते। ठीक है, उनको हम क्या बोलते हैं, नेचुरल नंबर कहते हैं। और वो किससे स्टार्ट होते हैं, 1 से स्टार्ट होते हैं, उनको हम नेचुरल नंबर कहते हैं। ठीक है, अब आता है होल नंबर। ठीक है, होल नंबर कोई डिफ़िकल्ट नहीं है। होल नंबर बस क्या है कि आप कह दो एक नेचुरल नंबर की तरह ही होता है। जैसे कि मान लो कि होल नंबर जो होते हैं वो 0 से स्टार्ट होते हैं, 0, 1, 2, 3, 4, 5, ये जो सब नंबर्स होते हैं इनको हम बोलते हैं होल नंबर। बस फ़र्क क्या है नेचुरल नंबर होल नंबर में, होल नंबर 0 से स्टार्ट होते हैं, नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं, बस यही अंतर है। और इन्फिनिटी तक जो नंबर जाते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, होल नंबर्स बोलते हैं। ठीक है, तो एक और कॉन्सेप्ट है कि नेचुरल नंबर जो है वो होल नंबर हो सकते हैं, बट होल नंबर विल नॉट बी नेचुरल नंबर। ठीक है, कि नेचुरल नंबर होल नंबर नहीं होते। जैसे कि आप जानते हो 0, 1, 2, 3, 4, ये हमारे क्या चल रहे हैं, नंबर्स चल रहे हैं और नॉन नेगेटिव है। अब इसमें देखो एक है मतलब कि 0 से स्टार्ट हो रहा है, तो ये क्या है, होल नंबर है। तो हम जानते हैं नेचुरल नंबर जो होता है वो 1 से स्टार्ट होता है, होल नंबर 0 से स्टार्ट होता है। तो इसका मतलब नेचुरल नंबर होल नंबर हो सकते हैं, मतलब कि नेचुरल नंबर जो है वो होल नंबर के अंदर प्रेजेंट होता है, लेकिन होल नंबर नेचुरल नंबर नहीं हो सकते। तो बस इतना सा कॉन्सेप्ट है बच्चों, ये आप लोग समझ लीजिए। ठीक है, ये भी जरूर कोई बेसिक्स आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, अब आता है दूसरा पॉइंट, आता है हमारे इंटीजर्स जो होते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं, पॉजिटिव इंटीजर और नेगेटिव इंटीजर। ठीक है, अब इंटीजर्स को हम डिनोट करते हैं जेड से। ठीक है, इंटीजर को हम जेड से डिनोट करते हैं। क्या होते हैं इंटीजर्स, तो आप जानती हैं क्या है हमारे पास। चलिए मैं आपको एक नए पेज में बताता हूँ कि इंटीजर होते क्या है। ठीक है, आपको एक नए पेज में बताता हूँ कि इंटीजर होते क्या है। ठीक है, इंटीजर होते क्या है, तो देखिए बच्चों क्या होता है कि मान लो एक लाइन खींची आपने, बड़ी सी एक लाइन, स्ट्रेट लाइन खींची, सॉरी मेरे पे सीधी लाइन खींचती नहीं है, ये हमारा क्या है, 0 है। ठीक है बच्चों, ये 0 है। तो इधर जो लेफ्ट साइड पे होंगे वो क्या होंगे, हमारे नेगेटिव नंबर होंगे। ठीक है, नेगेटिव इंटीजर्स बोलते हैं। और इधर राइट हैंड साइड पे जो होंगे वो हमारे क्या होते हैं, पॉजिटिव नंबर्स होते हैं। तो इनको ही हम क्या बोलते हैं, इंटीजर बोलते हैं। तो ये जो लेफ्ट साइड में है इनको बोला जाता है नेगेटिव इंटीजर्स, और जो हमारे राइट साइड में उनको बोला जाता है पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है बच्चों, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, इंटीजर बोलते हैं। ठीक है, तो हमने क्या अभी पीछे भी पढ़ा था कि जो नेचुरल होल नंबर होते हैं वो
क्या कि नेगेटिव वाले कभी भी नेचुरल होल नंबर नहीं होते। जितने भी पॉजिटिव नंबर्स होते हैं उन्हें ही हम ऐसा कंसिडर करते हैं नेचुरल नंबर और होल नंबर, ठीक है बच्चों। और इंटीजर जो होता है वो नेगेटिव वाले जो लेफ्ट हैंड साइड पे नेगेटिव नंबर होते हैं उनको नेगेटिव इंटीजर बोला जाता है, जो राइट हैंड साइड पे होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, पॉजिटिव इंटीजर बोलते हैं, ठीक है बच्चों। तो इसमें यही बताया गया है, ठीक है। ये देखा इंटीजर क्या होता है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव इंटीजर्स होते हैं, ठीक, नॉट टू पॉजिटिव इंटीजर कंपोजिट, ये जो कोई बात कह रहा है, ठीक है। अब ठीक है क्या है और क्या है, ठीक है। अब आता है रेशनल नंबर, ठीक है बच्चों, रेशनल नंबर, ठीक है, ठीक है। तो रेशनल नंबर क्या होता है, देखो रेशनल नंबर कुछ नहीं होता, आप सिंपल सी बात मैं आपको समझाता हूँ। रेशनल नंबर क्या होते हैं, रेशनल नंबर क्या होता है, रेशनल नंबर वो होते हैं जो P अपॉन Q के फॉर्म में पाए जाते हैं, उनमें होते हैं। और जो जो Q होता है, जो Q होता है वो नॉट इजिकल टू जीरो होता है, मतलब Q कभी भी जीरो के फॉर्म में नहीं मिलेगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने देखा होगा 5/4, ये क्या है, P अपॉन Q के फॉर्म में है, और 6/7 ये भी Q अपॉन फॉर्म में। कभी आपने ऐसे नहीं देखा होगा, कभी बच्चों कभी आपने ऐसे नहीं देखा होगा कि कभी ऐसे नहीं देखा होगा कि 6/0 होता है, नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। क्यों, क्योंकि रेशनल नंबर की प्रॉपर्टी यही कहती है कि Q जो होता है वो नॉट इजिकल टू जीरो होता है। अगर बाई चांस मान लो 6 दे रखा है, तो अगर हम नीचे नंबर मानते हैं तो क्या मानते हैं, 1 मानते हैं अपनी तरफ से, न्यूमिनेटर हमने 6 मान लिया, डिनोमिनेटर हमने 1 मान लिया, तो नीचे कभी भी जीरो नहीं माना जाता और कभी भी जीरो नहीं होता। क्यों क्यों क्योंकि रेशनल नंबर की प्रॉपर्टी यही कहती है कि हमेशा जो रेशनल नंबर होते हैं वो P अपॉन Q के फॉर्म में होता है, और Q जो होता है वो कभी भी जीरो के बराबर क्या होता है, जीरो के बराबर नहीं होता है, ठीक है बच्चों। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, रेशनल नंबर बोलते हैं। तो इसमें भी यही बताया गया है कि देखो क्या है, विच इज वी फाइंड टू फॉर्म द इंटीजर, चेक ये तो वी नो द नंबर 3/Q सॉल्व इक्वेशन इज द सॉल्व इन द इक्वेशन 1 टू रेशनल, मतलब कि जो नंबर किस में हो, P/Q के फॉर्म में हो, वो रेशनल नंबर होता है। ऊपर वाला जो होता है वो P होता है, नीचे वाला Q होता है। इन्हीं सबको हम रेशनल नंबर्स कहते हैं। 8th क्लास में ये सब चीज़ें हैं, 9th में आओगे तो आप और डिटेलिंग में जानोगे, और उसमें ई रेशनल नंबर क्या होते हैं, तो ये सब चीज़ें ऐसे। तो अब चलिए मैं ई रेशनल नंबर भी आपको बता देता हूँ। ई रेशनल नंबर कुछ नहीं होता, ये जो होते हैं वो P/Q के फॉर्म में नहीं होते हैं, सिंपल सी बात है, वो P/Q के फॉर्म में नहीं होते हैं ये, ठीक है। तो इसी मारे इनको हम ई क्या बोलते हैं, ई रेशनल नंबर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, ई रेशनल नंबर्स बोले जाते हैं। जैसे कि √2 हो गया, ठीक है, √5 हो गया, √8 हो गया, और पाई हो गया, ये सब नंबर्स जो होते हैं, ये सब ऑल दीज नंबर्स आर द इरेशनल नंबर्स। लेकिन आपकी 8th क्लास में भी रेशनल नंबर के बारे में ही बताया है, तो आप अभी रेशनल नंबर ही जानिए, 9th को आप डिटेलिंग में ये सब चीज़ें जानेंगे, ठीक है बच्चों। अब आगे बढ़ते हैं। अब इसमें आपकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं 8th क्लास के पहले चैप्टर में, जिस प्रॉपर्टीज़ को हम बोलते हैं प्रॉपर्टी ऑफ रेशनल नंबर की कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं, ठीक है। सबसे पहली प्रॉपर्टीज़ होती है जिसे हम बोलते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी। क्या बोला जाता है, क्लोजर प्रॉपर्टी, ठीक है। अब क्लोजर प्रॉपर्टी किस तरीके से काम करती है, तो देखिए सबसे पहले होता है हमारी होल नंबर्स। होल नंबर्स क्या होते हैं, जो होल नंबर्स क्या होते हैं, जीरो। तो उनमें कुछ ऑपरेशंस होते हैं, उन्हीं ऑपरेशंस के द्वारा हम नंबरों को क्या करते हैं, प्रॉपर्टी द्वारा प्रूव करते हैं। तो सबसे पहला हमारा जो होल नंबर की प्रॉपर्टी है, ऑपरेशन है, वो है एडिशनल, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। इन चारों पर हम क्या करते हैं, होल नंबर्स इनमें आते हैं, और इनके द्वारा हम क्लोजर प्रॉपर्टी को शो करते हैं, ठीक है। एडिशनल, सब्सट्रैक्शन, एडिशन और डिवीजन, ठीक है। अब एडिशन ऑपरेशन क्या कहता है, 0 + 5 इज अ होल नंबर, 4 + 7 इज अ होल नंबर, इज ग्रेटर देन इज ऑफ द टू नंबर्स a और +c। सिंपल है। एडिशन क्या है, क्लोजर प्रॉपर्टी क्या कहती है, जब कोई भी दो होल नंबर्स को ऐड करें तो हमें हमेशा जो उसका आंसर एडिशन मिलेगा, उसका रिजल्टेंट मिलेगा, वो होल नंबर मिलेगा। जैसे कि देखिए हमने क्या करा, 0 + 5 को जोड़ा तो हमें क्या मिला बेटा, 5 भी मिला। देखो 0 भी क्या हमारा होल नंबर है, 5 भी हमारा होल नंबर। अब इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमें 5 भी मिलेगा, बिल्कुल करेक्ट। तो ये 5 भी क्या होता है, होल नंबर ही तो होता है बच्चों, और उसके अलावा और कुछ तो होता नहीं, ठीक है। फिर उसके बाद एक और, चलो तो और कोई ले ले, 7 ले लिया हमने, +4 ले लिया। अब 4 और 7 कितना होता है बच्चों, 11 होता है। तो 11 भी तो हमारा होल नंबर है। तो यही एडिशन क्लोजर प्रॉपर्टी यही कहती है कि अगर हम किसी भी A और B जो होल नंबर लेंगे तो उसका आंसर जो होगा वो क्या होगा, होल नंबर होगा। देखो इसका रिमार्क भी दे रखा है, देखो होल नंबर आर क्लोजर अंडर टू एडिशन, ठीक है। होल नंबर करेंगे तो वो भी क्या होगी, क्लोज होगी, और उसका आंसर हमेशा किस में आएगा, होल नंबर में ही आपको मिलेगा, ठीक है, एडिशन में। अब सब्सट्रैक्शन वाली प्रॉपर्टी क्या कहते हैं, सब्सट्रैक्शन क्या कहता है, 5 - 7 इज -7 इज विच नॉट अ होल नंबर, तो वी होल नंबर इज नॉट अ क्लोजर अंडर टू सब्सट्रैक्शन। अब क्या है कि
अब सब्सट्रैक्शन की बात करते हैं। अब सब्सट्रैक्शन की बात करते हैं कि दो हमने होल नंबर लिया, तो क्या गारंटी है कि उसका जो रिजल्टेंट आएगा वो भी होल नंबर आएगा? नहीं, दिस इज नॉट अ पॉसिबल, ऐसा कुछ नहीं है। जैसे कि सब्सट्रैक्शन में आप देख सकते हो, जैसे कि हमने क्या लिया, देखिए हमने क्या लिया, 7 - 5 - 2 लिया, ठीक है। अब 7 में से 2 गया, कितना बचा बेटा? 5 बचा। 7 क्या होल नंबर है, 2 भी होल नंबर है और 5 भी हमारा क्या बच्चों? होल नंबर है। तो क्या करा, दो होल नंबर को हमने सॉल्व करा, उसका रिजल्टेंट होल नंबर आया, ये ठीक है, चलिए। लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं है। अब इसी प्रॉपर्टी का अगर मैं उल्टा कर दूँ, 2 कर दूँ और -7 कर दूँ, इजिकल टू क्या होगा? माइनस का 5 आएगा। क्यों? क्योंकि हमारा 7 बड़ा है तो उसका साइन आएगा, तो हम 2 से 7 नहीं जा सकते, लेकिन 7 से 2 तो जा सकता है। 7 से 2 गया तो कितना बचा? -2 बचा। अब एक चीज़ बताइए, 2 और 7 तो हमारा होल नंबर है, लेकिन -7 हमारा होल नंबर नहीं, होल नंबर नहीं है। अभी हमने पीछे बताया था नॉन नेगेटिव नंबर्स होल नंबर्स होते हैं, मतलब जो नेगेटिव वाले नंबर्स होंगे वो होल नंबर नहीं होगा। तो इसका मतलब ये जो -5 आया तो ये होल नंबर नहीं। तो यही ये चीज़ कह रहा है सब्सट्रैक्शन प्रॉपर्टी, ये कह रहा है कि अगर दो होल नंबरों को, जब दो होल नंबरों को हम सॉल्व करते हैं, तो सब्सट्रैक्ट करते हैं या कुछ भी सब्सट्रैक्ट करते हैं, तो उसका रिजल्टेंट हमेशा क्या होल नंबर आएगा, ऐसा कोई कंपलसरी नहीं। हाँ, आ सकता है, लेकिन कंपलसरी नहीं कि हमेशा होल नंबर ही आए। जैसे कि इस केस में देखो, हमने 7 और 4 लिया, 7 और 2 लिया, 7 और 2 हमारा क्या होल नंबर है, तो इनको हमने सॉल्व किया, इसका रिजल्टेंट 5 आया, और रिजल्टेंट 5 मतलब +5 आया, और +5 हमारा होल नंबर हो सकता है, तो होल नंबर है। लेकिन अगर इसी केस में अगर हम इस वाले को देख लें, इस वाले को ही देख लें हम, चलिए दोबारा साफ करके मैं आपको दिखाता हूँ। इस वाले केस को ही देख लें आप। हमने क्या करा, 2 रुक जाइए एक सेकंड, हमने क्या करा, 2 - 7 करा। देखो 2 से 7 तो नहीं जा सकता, 7 से 2 जाएगा, तो 7 से 2 गया तो कितना हो जाए? 5 बचा, और 5 और 7 बड़ा है तो -5 आंसर है। तो अब -5 क्या हमारा होल नंबर है? नो, दिस इज नॉट अ होल नंबर, बिकॉज होल नंबर की प्रॉपर्टी यही कहती है कि होल नंबर्स विल बी द नॉन नेगेटिव जीरोस। होल नंबर वो होते हैं जो नॉन नेगेटिव जीरोस होते हैं, मतलब नॉन नेगेटिव मतलब कि नॉन नेगेटिव नंबर्स जो नेगेटिव नहीं होते, तो इसी मारे ये होल नंबर नहीं होगा। तो हर बार सब्सट्रैक्शन की प्रॉपर्टी इसमें अप्लाई होगी? नहीं, ऐसा नहीं होगा। ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है कि हम दो नंबरों को सब्सट्रैक्ट करें और उसका रिजल्टेंट हमेशा क्या है? होल नंबर है। तो इसमें भी यही कह रहा है, विच इज नॉट अ होल नंबर, ठीक है। तो यही तो होल नंबर्स आर नॉट अ क्लोजर अंडर टू द सब्सट्रैक्शन। हमने कहा कि कोई ज़रूरी नहीं है कि हम दो होल नंबरों को सॉल्व करें और उसका रिजल्टेंट हमेशा होल नंबर ही आए, ठीक है। अब अगला वाला, ठीक है, अब अगला हमारा क्या है? मल्टीप्लिकेशन की बात कर रहे हैं कि मल्टीप्लिकेशन होता था। अब मल्टीप्लिकेशन में देखो क्या आता है, होल नंबर इज जीरो इज द होल नंबर इज जनरली क्लोज इन द। हाँ, अब क्या कह रहा है कि दो नंबर ऐसे हैं जिन्हें मल्टीप्लाई करें उनका रिजल्ट होना। कहने का मतलब है कि दो होल नंबर ले रहे हैं। जैसे कि मैंने लिया 4 लिया, हमने दो होल नंबर लिया, 4 लिया और इंटू 2 लिया, ठीक है। 4 और 2 हमारे क्या है? होल नंबर है, ऑब्वियसली हमें 4 और 2 होल नंबर दे रहे हैं। अब इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो इनका जो रिजल्टेंट आएगा वो भी होल नंबर आएगा। हाँ, ऑब्वियसली आएगा। देखिए 4 2 जा 8 आएगा, ठीक है, 8 आएगा। क्यों? क्योंकि हमने दो होल नंबर को लिया तो उनका रिजल्टेंट हमेशा क्या आता है? होल नंबर आता है, ठीक है। ये कहना चाह रहा है, ठीक है। अब जैसे कि 8 × 3 ले लिया तो 8 3 जा 24 हुआ। 24 क्या है हमारा? होल नंबर है, क्योंकि ये पॉजिटिव है और 8 भी होल नंबर है और 3 भी होल नंबर है। तो ये केस ये प्रॉपर्टी सही कह रही है कि अगर हम किसी भी दो होल नंबर को मल्टीप्लाई करें तो उसका रिजल्टेंट हमेशा होल नंबर ही आएगा, ठीक है, ठीक है। ये बात है। नहीं, अब ठीक है, यही बात, ये नहीं कि नेगेटिव, जैसे हमने कहा ये नेगेटिव ले रहे थे तो नेगेटिव, तो ये दोनों तो होल नंबर नहीं हो गए। 8 होल नंबर हो गया और -3 होल नंबर नहीं है, क्या है? नॉन होल नंबर है, ये होल नंबर नहीं है। ये क्या है? नेगेटिव इंटीजर है, तो उसका मतलब उसका रिजल्ट नेगेटिव आया। तो कहना क्या चाह रहा है कि अगर दो होल नंबर का अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका रिजल्टेंट भी हमें होल नंबर आएगा। बिल्कुल करेक्ट, यही चीज़ इसमें, यही बात इसके अंदर की गई है। देखिए ये कह रहा है, जैसे कि देखिए इनने क्या लिया, 0 और 3 लिया। 0 3, 0 क्या है? 0 क्या है हमारे पास? 0 क्या है हमारे पास? होल नंबर है, और 3 भी हमारे पास होल नंबर है। ये दोनों हमारे क्या है? होल नंबर है। अब इनका हमने मल्टीप्लाई करा, हमारे पास आंसर क्या है? 0 आया। तो 0 इज अ होल नंबर, बिल्कुल करेक्ट, 0 होल नंबर है। और 3 × 7 करेंगे, 3 × 7 कितना होगा? 20। 3 × 7 करेंगे तो कितना होगा हमारे पास? 21 होगा। 20 नंबर भी होल नंबर है। तो इज द होल नंबर? यस, ये भी होल नंबर है। तो इस जनरली द ए और बी आर टू होल नंबर्स इन द प्रोडक्ट ऑफ ए बी इज अ होल नंबर। देखो कहना क्या जा रहा है, दो नंबर ऐसे हैं, ठीक है, क्या कह रहा है? दो नंबर एक ऐसे हैं जिनका हम क्या करें,
दो होल नंबर लें और उनका रिजल्टेंट जो होगा वो हमेशा क्या आएगा, होल नंबर ही आएगा। मतलब कहना क्या है, दो होल नंबर है ए इंटू बी, हमारे पास दो नंबर है ए और इंटू बी करेंगे तो उसका जो रिजल्ट आएगा ए बी, वो भी क्या होगा, होल नंबर होगा। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी क्या होती है, सर्टिफाइड करती है इस चीज़ को। ठीक है, अब अगली चीज़ आती है हमारे पास डिवीजन, डिवाइड क्या कह रहा है कि ठीक है, विच इज़ अ नॉट अ होल नंबर। ठीक है, अब क्या है कि कोई दो नंबर हैं और उसको हम डिवाइड में, दो होल नंबर हैं और उनको हम डिवाइड करें या डिवाइड की प्रॉपर्टी में रखें तो उसका जो रिजल्टेंट होगा वो क्या होल नंबर होगा, ये कंपलसरी है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं, इसके अंदर ऐसा कोई केस नहीं। जैसे कि मैं एग्जांपल लेता हूँ, जैसे कि मैंने एग्जांपल लिया, इसने भी लिया, वो देखें। पहले मैं लेता हूँ 4 और 2 लेता हूँ। ठीक है, तो इसका डिवाइड करूँगा क्या होगा, 4/2 होगा, इसको डिवाइड करूँगा तो क्या होगा, 2 आएगा। ठीक है, करेक्ट हो सकता है। ठीक है, दो होल नंबर लोगे तो उसका रिजल्टेंट क्या आएगा, होल नंबर आएगा, बिल्कुल करेक्ट। लेकिन हर बार वो 100% दिस इज नॉट अ पॉसिबल, ये हो गया। अब दूसरा एग्जांपल लेता हूँ, मैं लेता हूँ 4/4 डिवाइड बाई, एक सेकेंड रुकिए, मैं क्या लेता हूँ, मैं लेता हूँ 4 डिवाइड बाई 3 लेता हूँ। अब 4 डिवाइड बाई को डिवाइड मैं कैसे लिख सकता हूँ, 4/3 कर सकता हूँ। ये डिवाइड हो सकता है? नहीं, ये डिवाइड नहीं हो सकता। और ये होल नंबर है? नहीं, क्योंकि कभी भी होल नंबर P/Q के फॉर्म में नहीं आता, ये रेशियो नंबर्स आते हैं, तो होल नंबर P/Q के फॉर्म में नहीं आते। तो इसका मतलब ये तो P/Q के फॉर्म में हो गया, 4/3 हो गया। अब 4 और 3 जो है वो हमारा होल नंबर है, लेकिन 4/3 तो हमारा होल नंबर नहीं है। तो ये कोई 100% पॉसिबिलिटी नहीं है कि हम दो होल नंबर को लें और उसका रिजल्टेंट हमेशा होल नंबर, ऐसा नहीं। हाँ, आ सकता है लेकिन 100% हर बार नहीं आए, ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है। जैसे कि इस केस में देख ले, इस केस में क्या था, ये और ये होल नंबर, इसको डिवाइड किया तो हमारा 2 आ गया, 2 इज़ द होल नंबर। लेकिन इस केस में देखिए 4 और 3 को हमने 3 को 4 से डिवाइड करा तो 4 से 3 तो डिवाइड हो ही नहीं है, तो ये P/Q के फॉर्म में हाँ हो सकता है पॉइंट में आए, लेकिन पॉइंट वाली वैल्यू भी होल नंबर नहीं है। होल नंबर क्या होती है, जो नॉन जीरोज होती है, 1 से पॉजिटिव इंटीजर जो होते हैं, 1 2 0 0 1 2 3 5 जो होते हैं, ये होल नंबर होते हैं। अगर इनमें पॉइंट में वैल्यूज आती है तो वो भी होल नंबर की कैटेगरी में नहीं आते। तो उसका मतलब कि डिवाइड करने पर भी ये कोई कंपलसरी नहीं है कि इसका जो रिजल्ट आए वो भी क्या है, होल नंबर्स आए। ठीक है बच्चों, यही चीज़ ये कहना चाह रहा है। देखिए इसके स्टेटमेंट देखिए क्या कह रहा है कि हमने 5 और 8 लिए। ठीक है, और 5 और 8 को हमने क्या कर दिया, 5/8 कर दिया, और 8 से 5 नहीं जाएगा, जा सकता है पॉइंट में आएगा, डिवाइड करेंगे पॉइंट में, लेकिन हम पॉइंट में नहीं ला रहे हैं, ये नॉर्मल डिवाइड नहीं हो रहा। तो हमारा जो 5/8 है वो किस फॉर्म में, P/Q के फॉर्म में, और P/Q जो है वो रेशियो नंबर होता है, होल नंबर नहीं होता। तो दिस इज नॉट अ होल नंबर। तो होल नंबर आर नॉट अ क्लोजर इन द अंडर टू डिवीजन। तो कहने का मतलब डिवाइड में हमें ज़रूरी नहीं है कि डिवाइड वाले केस में हर बार दो होल नंबर को लेने पर उनका रिजल्टेंट होल नंबर, डिवीजन करने पर होल नंबर ही आए। ठीक है बच्चों, ये इसके अंदर कह रहा है, इसी को बोला गया क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ नेशनल नंबर्स। इन चीज़ों को याद रखिएगा। ठीक है, अब अगला देखते हैं। ठीक है, अब इंटीजर्स की बात करते हैं। अब इंटीजर्स क्या होते हैं, इंटीजर्स में देखते हैं कि क्लोजर है नहीं है। अब इंटीजर के केस में कहते हैं कि हमने क्या लिया, एडिशन, तो एडिशन लिया हमने, एक नेगेटिव नंबर। देखो इंटीजर्स क्या होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों नंबर्स होते हैं। ठीक है, तो क्या है कि इनका जो रिजल्टर आएगा वो क्या इंटीजर ही आएगा, ऑब्वियसली ऐसा होता है, 100% होता है, नहीं तो आप चेक कर लीजिए। देखिए हमारे पास क्या है, हमारे पास क्या दे रखा है, हमारे पास दे रखा है, हमने ले रखा 6 और हमने ले रखा नंबर। ठीक है, हमने ले रखा है, जैसे कि हम ले रहे हैं -6 और +5 ले रहे हैं। ठीक है, ये जो है ये क्या है, नेगेटिव इंटीजर्स है, ये जो है ये क्या है, नेगेटिव है, और ये वाला जो है ये क्या है, पॉजिटिव है। ठीक है पॉजिटिव। अब इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो आंसर क्या आएगा, -1 आएगा, क्योंकि 6 से 5 गया तो 1 बचा, और 6 बढ़ाया तो उसका साइन आता है माइनस, तो क्या हो गया हमारा आंसर, रिजल्टेंट -1 आ गया। अब -1 क्या है, हमारा इंटीजर है, यस हमारा -1 क्या है, इंटीजर है। तो इस केस में क्या होता है, दो नेगेटिव इंटीजर्स को लेने पे हमें दो इंटीजर्स को लेने पे उसका रिजल्ट इंटीजर आएगा, वो तो 100% आएगा। नहीं तो आप देख लीजिए ये वाला के 1 + 1 ले लो, देखो ये भी इंटीजर, वो पॉजिटिव इंटीजर है, तो इनको जोड़ोगे तो रिजल्ट कितना आया, 2 आया, और 2 क्या होता है, पॉजिटिव इंटीजर होता है। तो इसका मतलब ये एडिशन प्रॉपर्टी पे सब अप्लाई करती है कि हाँ दो इंटीजर्स को हम सॉल्व करेंगे तो उसका रिजल्टेंट कितना आएगा, इंटीजर ही आएगा, क्योंकि इंटीजर हम जानते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव इंटीजर्स जो होते हैं, देखो नेगेटिव वाले और पॉजिटिव वाले प्लस वाले। ठीक है, तो इसमें यही बताया गया है कि -6 और +5 को हम सॉल्व करेंगे, रिजल्ट -5 और रिजल्ट 5 क्या हमारा एक इंटीजर है। अब इस वाले केस में देखो ये कह रहा है -7 और +5 जो है वो क्या इंटीजर है, हाँ ऑब्वियसली इंटीजर है। देखो आप सॉल्व करके देख लो, -7
प्लस ब्रैकेट के अंदर -5 हो गया, ठीक है। -7 देखो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 5 होगा, और माइनस माइनस प्लस, तो माइनस का कितना आएगा 12 आ जाएगा, और जो 7 बढ़ा तो उसमें माइनस का साइन आएगा, तो -12 आ गया। और -12 क्या है हमारा, क्या है नेगेटिव, नेगेटिव क्या है इंटीजर्स है, हमारा नेगेटिव इंटीजर्स है, ठीक है। तो ये हमारा क्या है नेगेटिव, जैसे ये प्रूफ होता है कि हाँ दो नंबर दो कोई भी दो इंटीजर्स ले लो और उनका रिजल्टेंट हमेशा क्या आता है इंटीजर आता है। ये 100%, ये 100% क्या है प्रूफ है कि हाँ इसका इंटीजर आता है, ठीक है। अब आप केस देखते हैं सब्सट्रैक्शन। सब्सट्रैक्शन क्या कह रहा है कि दो, वही बात सब्सट्रैक्शन में भी हम दो इंटीजर लेना होगा, जो सब्सट्रैक्ट करेंगे वो भी इंटीजर आएगा, तो इसका हाँ तो एडिशन वाले का रिमार्क क्या दे रखा है, द इंटीजर क्लोजर अंडर टू एडिशन, मतलब जो एडिशन वाला जो प्रॉपर्टी है उसके अकॉर्डिंग क्लोज करने पे क्या होगा, हमेशा इंटीजर जो होगा उनका जो होगा वो इंटीजर ही आएगा। कहने का मतलब है दो नंबर है उनका ऐड करो, ठीक है, और उन दो का हमेशा जो रिजल्टेंट आएगा वो हमेशा क्या आएगा इंटीजर ही होगा, ठीक है, एडिशन वाले केस में। अब देखते हैं सब्सट्रैक्शन वाला केस क्या होता है। अब सब्सट्रैक्शन केस भी वैसा ही है जैसा इंटीजर। सब्सट्रैक्शन केस में क्या कह रहा है, दो नंबर ऐसे ले, दो नंबर ले लो। अब दो नंबर हमने ले लिए, ठीक है, अब उनका सब्सट्रैक्ट करने का जो रिजल्ट आएगा वो क्या इंटीजर आएगा, ऑब्वियसली 100% आएगा। नहीं तो आप देख लीजिए, आप देख लीजिए जैसे कि मैंने लिया 7 और -5 लिया, देखो 7 इज ऑल्सो पॉजिटिव इंटीजर और 5 इज ऑल्सो पॉजिटिव इंटीजर। अब इसको क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। क्या करते हैं, 7 से 5 गया कितना, अच्छा 2 बचेगा, तो 2 क्या है हमारा इंटीजर, ऑब्वियसली पॉजिटिव इंटीजर है, तो ये हमारा प्रूफ हो गया। अब इसी को उल्टा कर दो, 5 - 7 कर दो, तो 5 से 7 गया 2 बचेगा, माइनस का बढ़ा है तो माइनस का आया। तो आप एक चीज़ देख सकते हो, ये वाला जो आया ये हमारा क्या आया, ये हमारा आया पॉजिटिव, क्या है हमारा, क्या है हमारा पॉजिटिव इंटीजर आया, ठीक है, इंटीजर। और ये वाला जो आया ये हमारा क्या आया, क्या आया नेगेटिव इंटीजर्स, क्या आया हमारा नेगेटिव इंटीजर्स आया। तो है तो दोनों ही इंटीजर, बस पॉजिटिव नेगेटिव से क्या है, ये सिंपल सी बात करा है कि इंटीजर होना चाहिए, सब्सट्रैक्ट करने पर उसका जो रिजल्टेंट आना चाहिए वो क्या आना चाहिए, इंटीजर आना चाहिए। और ऑब्वियसली हमारा क्या आया, इसका रिजल्टेंट कितना आया, इंटीजर्स आया, आया नहीं आया बच्चों। तो इसका मतलब ये प्रॉपर्टी क्या हो रही है, अप्लाई हो रही है इसके अंदर, ठीक है बच्चों। तो ये सिंपल सी प्रॉपर्टी है जो आपके समझ में आ गई। तो इसमें भी वही चीज़ कह रहा है, देखिए सब्सट्रैक्ट करने पर वो 7 से 5 गया 2 बचा, 2 है इंटीजर। अब 5 से 7 गया कितना बचा, अभी हमने बताया था 2 बचेगा, माइनस का बचेगा, तो इसका जो रिजल्ट आएगा वो -2 आएगा, और -2 भी क्या है हमारा इंटीजर है। तो और ये देखो -6 -8 ले लेंगे, तो -6 -8 कितना हो गया, माइनस प्लस हो गया, तो 14 आया, 14 हमारा माइनस का है, तो ये भी क्या हमारा नेगेटिव इंटीजर है, हाँ ऑब्वियसली ये भी हमारा क्या नेगेटिव इंटीजर। तो ये प्रॉपर्टी इस पर अप्लाई, तो इंटीजर और क्लोजर अंडर टू सब्सट्रैक्ट, ये प्रॉपर्टी क्या होती है सब्सट्रैक्शन में भी अप्लाई काम करती है, ठीक है। अब आगे देखते हैं, ये आगे आपको दे रखा है, ये दो ऐसे नंबर हैं जिन्हें हम क्या करें लेंगे, तो a - b और b - a करेंगे, दोनों ही क्या आएगा इंटीजर आएगा। मतलब दो नंबर है a और b, a से b को माइनस करो तब भी रिजल्टेंट इंटीजर आएगा, और b से a को भी माइनस करो तब भी हमारा इंटीजर क्या आएगा, जो रिजल्ट होगा वो इंटीजर में होगा, भले वो नेगेटिव इंटीजर पॉजिटिव इंटीजर डजंट मैटर, बट रिजल्टेंट जो होगा वो इंटीजर ही होगा, ठीक है। अब दूसरा केस क्या है, मल्टीप्लिकेशन। अब दो नंबर ऐसे लो जिनका मल्टीप्लाई करने पे हमारा रिजल्टेंट क्या है, इंटीजर आए, तो ये भी 100% प्रॉपर्टी अप्लाई होती है। जैसे कि अब मैं एग्जाम्पल लेता हूँ, मैंने क्या लिया 4 × 5 लिया, तो 4 भी इंटीजर है और 5 भी, 4 पॉजिटिव इंटीजर 5 भी पॉजिटिव इंटीजर। अब इन दोनों को सॉल्व करो, 5 4 जा 20 आ गया। अब 20 क्या है हमारा, 20 क्या है हमारा, ये भी हमारा पॉजिटिव इंटीजर है, तो ये भी क्या हो गया इंटीजर हो गया। तो इसका कहने का मतलब है कि मल्टीप्लाई में भी ये प्रॉपर्टी क्या होती है हमारी अप्लाई होती है, ठीक है बच्चों। इसमें भी हमारी प्रॉपर्टी क्या होती है अप्लाई होती है, ठीक है। इसमें भी मल्टीप्लाई में भी हमारी ये प्रॉपर्टी अप्लाई होती है। जैसे कि 5 और 8 का मल्टीप्लाई करा हमारा 40 आया, 40 इज इंटीजर, हाँ ऑब्वियसली 40 है लेकिन पॉजिटिव इंटीजर है, ठीक है, ये 40 है। अब -8 - 5 करो, अब -8 - 5 देखो, -5 × 8 करते हैं, अब कितना होगा, 5 8 जा 40 होगा, वो भी किसका माइनस का। तो भले माइनस का है लेकिन है तो इंटीजर, फिर नेगेटिव इंटीजर हो गया, तो इसका मतलब ये चीज़ इसमें क्या होगी अप्लाई होगी, ठीक है। अब दूसरा केस देखिए, इसे क्या है -5 और -8, तो माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया, 5 4 40, 40 भी इंटीजर है, हाँ 40। तो किसी भी दो नंबरों का हम जब मल्टीप्लाई करें तो उसका हमेशा रिजल्टेंट क्या आना चाहिए, इंटीजर ही आएगा, ये हमेशा 100%
प्रूफ हो गई। तो ए इंटू बी करने पे हमारा रिजल्टेंट क्या आएगा, इंटीजर ही आएगा। तो इंटीजर आर क्लोजर द मल्टीप्लिकेशन, तो ये इंटीजर इसके अंदर भी अप्लाई होगा। अब अगला केस आता है हमारा डिवीजन। डिवीजन मतलब डिवाइड, दो नंबर है उनको हम डिवाइड करें, वो हमेशा इंटीजर आए नहीं, ये कभी अप्लाई नहीं होता ऐसा 100%। हाँ इंटीजर आ सकता है लेकिन 100% आए ये कोई चांसेस नहीं है, 50-50 रहता है। जैसे कि इनने ये लिया, इसी को ले लो, जब 5/8 हो गया, 5 से 8 जा सकता है, नहीं जा सकता। और जा भी जाएगा तो पॉइंट पे आ जाएगा, लेकिन जो पॉइंट में रहेगा वो इंटीजर्स में नहीं आता, जो सिंपल से नेगेटिव नंबर वाले और पॉजिटिव नंबर वाले इंटीजर होते हैं। तो ये क्या इंटीजर है, नहीं ये इंटीजर नहीं है। हाँ ये हो सकता है 4/2 करेंगे, 4 से 2 गया तो 2 आया, 2 हमारा इंटीजर हो सकता है। तो मैंने क्या कहा 50-50 चांसेस होते हैं, ना तो 100% ये श्योर नहीं है कि दो ऐसे दो इंटीजर्स को लेकर, पॉजिटिव इंटीजर नेगेटिव इंटीजर लेकर अगर हम उसका डिवीज़न करते हैं तो उसका जो रिजल्टेंट आता है वो 100% क्या है, इंटीजर आए, ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है बच्चों। ठीक है, समझ आया आप लोगों के। तो यही चीज़ इसके अंदर ये कह रही है, ठीक। डिवीज़न वाली भी यही प्रॉपर्टी हमसे कह रही है कि ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है कि आप इसे करोगे तो उसका रिजल्टेंट हमेशा डिवाइड करने पे हमेशा रखा है। तो इसमें भी वही बात कही है कि इंटीजर आर नॉट टू क्लोजर अंडर टू डिवीजन। डिवीजन करने पर 100% कोई गारंटी नहीं है कि हमेशा हमारा जो रिजल्टेंट आए वो इंटीजर ही आए। ठीक है अच्छा बच्चों, उठाइए अब आगे अगली प्रॉपर्टी आती है जिसे बोलते हैं कम्युनिकेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, कम्युनिकेटिव प्रॉपर्टी आपको नहीं दिख रहा तो थोड़ा मैं इसे नीचे कर दे रहा हूँ। ठीक है, हाँ ये दिख गया होगा आप लोगों को। ठीक है, अब आते हैं क्या होता है कम्युनिकेटिव प्रॉपर्टी। अब कम्युनिकेटिव प्रॉपर्टी भी क्या होती है, ठीक है, होल नंबर में चेक करते हैं। कम्युनिकेटिव प्रॉपर्टी क्या है, नंबरों को इधर उधर करने का, रियली द कम्युनिकेटिव डिफरेंट ऑपरेशन होल नंबर फिलिंग द टेबल। अब मतलब कि दो हमें नंबर्स दे रखे हैं, होल नंबर दे रखे हैं, उनको अदला बदली करने पर उनका रिजल्टेंट क्या सेम आएगा। उसी चीज़ को हम ये बताता है कि नंबर चेंज करने पर, अदला बदली करने पर, मतलब उनकी पोजीशन बदलने पर जो उनका रिजल्टेंट होगा वो क्या सेम होगा, ऐसे केस होते हैं। तो चारों केस किससे डिवाइड होते हैं, वही एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन होता है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले जो कम्युनिकेटिव प्रॉपर्टीज़ होती है वो केवल किस पे काम करती है, एडिशन पे काम करती है, ना तो सब्सट्रैक्शन पे करती है, ना मल्टीप्लिकेशन ना डिवीजन पे। ठीक है, अब कैसे नहीं करती ये चीज़ आपको दिखाता हूँ। देखो क्या है, एडिशन केस में काम करेगी। जैसे कि मान लो कि मेरे पास दो नंबर है, जैसे कि 7 + 2 है, इसको जोड़ोगे तो कितना आएगा, ये ए है और ये बी है, इसको जोड़ोगे कितना आएगा, ऑब्वियसली हमारे पास क्या आएगा, 7 और 2 को जोड़ा तो कितना आएगा, 9 आ गया। तो ए भी जो है हमारे पास 9 आ गया। ठीक है, अब इसी का केस ले लो। अब मैं क्या कर रहा हूँ, बी पहले लिख दे रहा हूँ 2 और ए बाद में लिख दे रहा हूँ 7, तो इसका रिजल्टेंट कितना है, 7 ही आएगा, ए भी हमारा 7 आएगा। तो मतलब कम्युनिकेटिव प्रॉपर्टी एडिशन पे अप्लाई होती है, भले उनकी पोजीशन चेंज करो लेकिन आंसर रिजल्टेंट में आंसर में कोई फ़र्क नहीं होता। तो हमारी ये चीज़ हो गई अप्लाई। अब दूसरी कह रहे हैं, मैं कह रहा था सब्सट्रैक्शन में काम नहीं करता। अब सब्सट्रैक्शन में वो काम नहीं करेगा। जैसे मान लो वही ऑप्शन ले, 7 - 2 करा, तो 7 से 2 गया तो कितना बचेगा बेटा, ऑब्वियसली प्लस कर माइनस है, 7 2 गया कितना बचेगा, 5 बचेगा। ठीक है, अब 2 से -7 को घटाओ तो 2 से 7 गया तो कितना माइनस का 5 बचेगा। आप देखो दोनों का रिजल्ट सेम आ रहा है, नो दिस नॉट, ये आ रहा है नेगेटिव पॉजिटिव इंटीजर पॉजिटिव और ये आ रहा है नेगेटिव, तो दोनों के रिजल्ट सेम आ रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं आ रहे, तो इसका मतलब कंपनी प्रॉपर्टीज़ तो होती है वो इसके अंदर इस एडिशन के अंदर अप्लाई नहीं होती। कहने का मतलब है कि ए प्लस बी का जो रिजल्ट होता है ए बी और बी ये तो प्लस ए प्लस ये वही वाला, चलो ये वाला कर रहे हैं, प्लस बी ए के बराबर होगी ए बी, ये बिल्कुल होगी, हाँ ये प्रॉपर्टी अप्लाई होगी। ठीक है, लेकिन अगर हम यही चीज़ हम किस में कर दें, यही चीज़ हम अगर नेगेटिव के अंदर कर दें तो ऐसा नहीं होगा। जैसे कि ए माइनस बी बराबर ए बी होगा, तो बी माइनस ए इक्वल टू ए भी आएगा। दिस इज़ नॉट अ पॉसिबल, ऐसा नहीं है। मैंने आपको पीछे बताया था 7 में से 2 गए तो 5 बचेगा, लेकिन 2 से 5 गए तो माइनस का 5 है। आंसर तो 5 आ रहा है लेकिन दोनों अलग आ रहे हैं, क्यों, एक नेगेटिव आ रहा है पॉजिटिव, तो ये वाली प्रॉपर्टी इसके अंदर अप्लाई नहीं होती है। ठीक है, अब दूसरे वाले केस में क्या है, मल्टीप्लिकेशन में, हाँ मल्टीप्लिकेशन में ये प्रॉपर्टी अप्लाई होती है। मैंने अभी पीछे बताया था नहीं होती, लेकिन होती है। इसमें क्या होती है, कम्युनिकेटिव प्रॉपर्टी अप्लाई होती है। अब कैसे होती है देखिए, अब मैं 2 नंबर लेता हूँ, 2 मल्टीप्लाई 0 लेता हूँ। ठीक है, 0 लिया, ठीक है हमने 0 लिया,
ये हमारा ए हो गया, ये हमारा बी हो गया बेटा, ठीक है। इनको मल्टीप्लाई करा, 0 का इससे मल्टीप्लाई करता आया, 0 आया, ए बी हो गया, ठीक है। अब इन्हीं नंबरों का हम पोजीशन चेंज कर देते हैं। अब ए की जगह पे हम रख देते हैं 0 और बी की जगह पे हम रख देते हैं 2। तो ये हो गया हमारा ए और ये हो गया हमारा बी। अब इसका मल्टीप्लाई करो तो बी 0 आएगा, ए बी 0। तो मतलब कहने का मतलब है मल्टीप्लाई में भी ये प्रॉपर्टी क्या होती है, अप्लाई होती है। पोजीशन चेंज करने के बाद ही उनका रिजल्टेंट क्या आता है, सेम आता है। तो मल्टीप्लिकेशन में भी ये कम्युनिकेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, अप्लाई होती है, ठीक है बच्चों, ठीक है। अब चलिए एक और एग्जाम्पल मैं आपको उसका दे रहा हूँ। जैसे कि मान लीजिए 2 × 5 करिए तो कितना हो गया हमारा, 10 हो गया, ठीक है। और ऐसे ही 5 × 2 करिए तो हमारा कितना 10 हो गया। देखिए ये हमारा क्या था बेटा, ए था, ये हमारा बी था और ये हमारा रिजल्टेंट ए बी था। अब हमने क्या करा, इनकी पोजीशन चेंज कर दी। तो इसे हमने क्या कर दिया, ए मान दिया और इसे बी मान दिया, मतलब बी यहाँ रख दिया और ए यहाँ रख दिया, ठीक है। तो इसके बाद रिजल्टेंट ए बी भी 10 आया। तो उसके लिए मल्टीप्लिकेशन में ये कम्युनिकेटिव वाली प्रॉपर्टी होती है, अप्लाई होती है, ठीक है। अच्छा तो ठीक है, इसमें ये प्रॉपर्टी अप्लाई होती है, ठीक है। अब चेक करते हैं डिवीज़न वाले में। अब डिवीज़न केस में क्या होता है, डिवीज़न मतलब डिवाइड वाले केस में क्या होता है, डिवाइड में नहीं अप्लाई होती है प्रॉपर्टी, ठीक है। कम्युनिकेटिव प्रॉपर्टी अप्लाई नहीं होती। जैसे कि आप देख लीजिए, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। मैंने क्या करा, मैंने माना ए माना मैंने 5 और ए माना मैंने 5 और नहीं रुकिए, एक मैं बहुत ईजी से लेता हूँ, आपको एक सिंपल सा बताता हूँ, ठीक है। ए जो है वो मैंने माना 10 और बी जो माना मैंने माना 2 माना, ठीक है। अब इसको सॉल्व करें, इसका इससे डिवाइड करें तो कितना आएगा बेटा, हमारे पास आंसर 5 आएगा, ठीक है। अब इसी की जगह पे मैं पोजीशन चेंज करता हूँ। बी हमने ले लिया पहले 2 और डिवाइड बाई ए हमने ले लिया 10। अब इसका इससे ये डिवाइड हो सकता है, नहीं हो सकता, दिस इज नॉट अ पॉसिबल। क्यों, 2/10 हो जाएगा, 2/10 हो जाएगा और 2 से 10 डिवाइड हो ही नहीं सकता। तो देखिए इसका रिजल्टेंट, देखिए क्या है, इसका रिजल्टेंट 5 आ रहा है, इसका रिजल्टेंट 2/5 आ रहा है। इसे काट के भी देखो तो 1/5 आ रहा है। तो दोनों का आंसर अलग आ रहा है। तो इसका कहने का मतलब है कि किसी भी दो होल नंबर की प्रॉपर्टी, होल नंबर हो या नेगेटिव इंटीजर पॉजिटिव, उनकी पोजीशन चेंज करने के बाद उनका रिजल्टेंट हमेशा सेम नहीं आता। किस केस में, डिवीज़न वाले केस में। तो इसका मतलब ये वाली भी प्रॉपर्टी क्या हो रही है, इसमें अप्लाई नहीं हो रही, ठीक है। तो कहने का मतलब है केवल कम्युनिकेटिव दो ही ऑपरेशन में अप्लाई होती है। पहला एडिशन और मल्टीप्लिकेशन, सब्सट्रैक्शन और डिवीज़न में ये प्रॉपर्टी अप्लाई नहीं होती, ठीक है। अब यही कम्युनिकेटिव इंटीजर में अप्लाई होती है नहीं। ये जो था ये हमारे होल नंबर वाली थी, जो भी 2 होल नंबर लेंगे, ठीक है। अब इंटीजर क्या होता है, वही नेगेटिव पॉजिटिव दोनों में से कोई भी नंबर ले लो, अगर उन नंबरों को लेने पर वो ऑपरेशन एडिशन सब्सट्रैक्शन और करने पर उनका रिजल्टेंट नेगेटिव ही, वो इंटीजर ही आता है, तो मतलब कि वो इंटीजर्स पे वो प्रॉपर्टी अप्लाई होगी, ठीक है। तो इसमें भी वही है, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न। तो इसमें भी क्या है, देखिए इसमें भी क्या है, इसमें भी देखो, इसमें भी वही केस होगा जो ऊपर है होल नंबर में। मतलब कहने का मतलब है एडिशनल और मल्टीप्लिकेशन में ही ये प्रॉपर्टी अप्लाई होगी, सब्सट्रैक्शन और डिवीज़न में नहीं होगी, ठीक है। देखिए जैसे कि मैं तो एडिशन में बताता हूँ। जैसे मैंने लिया -2 + 5 लिया, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, ऐसा कॉल करूँगा तो कितना आएगा, प्लस करूँगा तो माइनस का कितना आएगा, प्लस का क्या आएगा, प्लस का 4 आएगा, ठीक है। प्लस का 3 आएगा, हमारा आंसर आएगा प्लस का 3, ठीक है। एक सेकंड रुक जाइए, मैं थोड़ा सा और अच्छे से साफ लिख दे रहा हूँ, ठीक है। तो क्या आएगा हमारा प्लस का 3 आएगा, क्योंकि 5 पड़ा। अब पोजीशन चेंज करो, 5 यहाँ लिया प्लस माइनस का 2 यहाँ लिया और 3, और इसका रिजल्टेंट क्या करेंगे, 5 + -2 और आंसर क्या है हमारे पास, प्लस का 3 आया। देखो अब भी हमारा प्लस का 3 आया। तो कहने का मतलब है कि देखो ये क्या है, दोनों प्रॉपर्टी अप्लाई करने पे हमारा जो रिजल्टेंट आएगा वो क्या आएगा, पॉजिटिव, मतलब सेम ही आएगा उनकी पोजीशन चेंज करने का। सब्सट्रैक्शन में ऐसा नहीं होता। जैसे कि देखो, ठीक है, सब्सट्रैक्शन नॉट अ कम्युनिटी। जैसे कि देखो -2 -3, ठीक है, ये हमने करा, ठीक है। ये साइन माइनस का है लेकिन ये प्लस का है, 3 हमारे पास, ठीक है। ये ए हो गया और ये बी हो गया। अब प्लस माइनस कितना होगा, हमारे पास 6 हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, ठीक है। अब इसकी पोजीशन चेंज करते हैं। 3 हो गया हमारा ये हो गया हमारे माइनस और ये हो गया माइनस का 2। देखो 3 हमारा पॉजिटिव था, अब रिजल्ट 3 हो गया, माइनस प्लस का
2 हो गया इजिकल टू 5 और 3 और 2 कितना हो गया 5 हो गया, और 5 जो है पॉजिटिव है और ये नेगेटिव इंटीजर है। तो आया दोनों इंटीजर है लेकिन क्या ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव, तो ये प्रॉपर्टी भी इसमें अप्लाई नहीं होगी। तो कहने का मतलब है इसमें ये भी मल्टीप्लाई नहीं होती, आप करके देख लीजिए। ऐसी मल्टीप्लाई में हो सकती है। देखिए मल्टीप्लाई में कैसे हो सकती है, -2 मल्टीप्लाई 4 हो गया, ठीक है। तो 4 2 जा कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, ठीक है। अब ऐसी और माइनस का जाएगा माइनस वाला, अब 4 मल्टीप्लाई -2 करिए, 4 2 जा 8 आया, फिर भी माइनस का आया। तो मतलब दोनों की पोजीशन चेंज करने का रिजल्टेंट हमारा नेगेटिव आया, वो भी इसमें भी अप्लाई होता है। और डिवीज़न नहीं होती, तो डिवीज़न में भी वही केस होता है। देख लो आप, वही केस देख लो, डिवीज़न में भी वही केस आ गया। देखिए क्या है, 5 डिवाइड बाई 5 हो जाएगा, तो कितना होगा 1 होगा, ठीक है। और 5 डिवाइड, ये सेम नंबर है इसलिए इसमें तो हो जाएगा, ठीक है। हम सेम नंबर नहीं अलग नंबर लेते हैं, जैसे पीछे लिया था। देखिए जैसे कि 12 डिवाइड बाई 2 हो जाएगा, तो कितना आंसर आएगा 6 आएगा। अब 2 डिवाइड बाई 12 करेंगे तो 6 आएगा, नहीं वाट क्या आएगा 2/12 आएगा, और 12 1 जो 12 और 6 तो 1/6 आएगा। तो कहने का दोनों की भले ए और बी की पोजीशन चेंज करने के बाद उनका रिजल्टेंट सेम आया, नो दिस इज़ नॉट अ पॉसिबल। तो इंटीजर में भी अप्लाई नहीं करती है, ठीक है बच्चों। अब अगला देखते हैं। हाँ, एसोसिएट प्रॉपर्टी क्या होती है, थोड़ा सा बड़ा कर दे रहा हूँ बच्चा आप लोगों के लिए, ठीक है। अब एसोसिएट प्रॉपर्टी होती क्या है इसको देखते हैं, ठीक है। एसोसिएट प्रॉपर्टीज में भी कुछ नहीं है, क्या होता है द 4 ऑपरेशन, 4, इसमें भी 4 ऑपरेशन है। इसमें भी क्या है, बड़े नंबरों को एक साथ चेंज करने में उनकी प्रॉपर्टी चेंज हो जाए। कहने का मतलब है जैसे कि हमारे पास क्या है 3 नंबर है, 3 नंबर है जैसे कि ए बी और सी, इन तीनों की क्या होता है पोजीशन चेंज करने का, इन दोनों के जो पहला जो पोजीशन है उसका जो रिजल्टेंट है, और फिर दोबारा दूसरा ऑपरेशन इसी में एडिशन में उनकी पोजीशन चेंज करना है, उसका रिजल्टेंट क्या सेम आएगा, ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है। कैसा कोई कंपलसरी है, यानी यही चेक करना है। तो इसमें ये चीज़ इसमें एडिशन में तो अप्लाई होती है, ठीक है। अब कैसे अप्लाई होती है देखिए बच्चों, ठीक है। अब इसी में देखिए जैसे कि हमारे पास ये दे रखा है, ठीक है, एडिशन में ये अप्लाई होती है, एडिशन में कह रहा है ये नंबर अप्लाई होते हैं, ठीक है, एडिशन में होते हैं, सब्सट्रैक्शन में नहीं होता है ऐसा, ठीक है। अब एडिशन में कैसे होते हैं चलिए मैं आपको करके दिखाता हूँ। जैसे कि मेरे पास है, जैसे कि मेरे पास नंबर है, ठीक है, जैसे कि मेरे पास नंबर है ए, मैंने ए जो है वो मैंने 1 माना, बी जो है वो मैंने 2 माना, और सी जो मैंने वो 4 माना। ये 3 नंबर्स हमें दे रखे हैं। अब इसको एडिटिव प्रॉपर्टी के अंतर्गत इस तरीके क्या है प्लस में करिए। तो हमने क्या करा, a प्लस बी प्लस सी करा, ठीक है। तो क्या होगा 1 + 2 + 4 होगा, तो कितना होगा 4, क्या होगा 1 और 2 3, 3 और 4 7 हो गया, ठीक है। आंसर हमारा ये आ गया। अब इनकी ही हमने क्या कर दी, जगह बदल दी। मैंने क्या सी पहले रखा, बी बाद में रखा, और ए कर दिया, उल्टा कर दिया। अब 4 + 2 + 1 करा, तो क्या होगा 4 जो है आंसर वही 7 आएगा। तो उसका मतलब इसमें भी एसोसिएट प्रॉपर्टी में भी क्या होता है, तीनों की अगर 3 नंबर है उनकी प्रॉपर्टी चेंज कर दे तो उनके आंसर रिजल्टेंट सेम आते हैं, तो एसोसिएट प्रॉपर्टी इसमें अप्लाई होती है, ठीक है। सब्सट्रैक्शन नहीं होती, सब्सट्रैक्शन ऐसा केस में नहीं हो सकती, सब्सट्रैक्शन प्रॉपर्टी अप्लाई नहीं होती है। तो आप देख लीजिए जैसे कि मेरे पास ए बी और सी है, ए मेरे पास 2 है, बी मेरे पास 3 है, सी मेरे पास 2 है। अब सब्सट्रैक्शन करें तो मैंने क्या करा, माइनस मान ले, ऐसे माइनस मान ले, ऐसे माइनस मान ले, ठीक है। तो मैंने क्या करा 3 माइनस, चलो माइनस नहीं मान रहा इन्हें मैं, ठीक है, इन्हें माइनस नहीं मान रहा मैं, बिना विदाउट माइनस वाले मान रहा हूँ, ठीक है, ये माइनस नहीं मान रहा, ठीक है। अब इन्हें माइनस करना है, तो प्रॉपर्टी तो क्या होंगे a माइनस बी माइनस सी, तो a -3 -2, ठीक है। अब क्या हो गया, माइनस माइनस प्लस कर लेंगे, साइन माइनस का आएगा, कितना हो जाएगा 3 और 2 कितना हो जाएगा हमारे पास बेटा, 3 और 2 हमारे पास हो जाएगा 5, और 5 से 2 गया तो हमारे पास आएगा -3। इसका रिजल्टेंट हमारा यह है। अब इन्हीं डिजिट को हम चेंज करते हैं, इनकी मतलब पोजीशन चेंज है। सी पहले रखेंगे, ठीक है, मैं बी पहले रख ले रहा हूँ, चलो ठीक है, मैं पहले बी रख ले रहा हूँ, ठीक है। मैं क्या करता हूँ, ठीक है, अरे रुक जा रही मेरी अम्मा, हाँ ठीक है, बी क्या करता हूँ बच्चों, मैं बी पहले रख लेता हूँ, बी माइनस ए माइनस सी करता हूँ, ठीक है। तो बी कितना बेटा हमारे पास क्या है 3 है,
माइनस का 2 है और माइनस का 2 है, ठीक है। अब माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा, तो माइनस से माइनस गया तो कितना बचा, 4 बचेगा। 4 से 1 घटाएंगे तो माइनस का 1 बचेगा। तो देखिए हमने देखो नंबर वही है, बस सबसेक्शन में हमने क्या करा, पोजीशन निकाली। पहले जब हमने पोजीशन ये रखी थी तो हमारे पास रिजल्टेंट कितना आया था, -3। अब हमने पोजीशन ये रख दी तो रिजल्ट हमारा -1 आया। तो उसका मतलब इन लोगों का क्या आंसर जो है, अगर पोजीशन चेंज करने पे आंसर क्या है, क्या होता है, रिजल्टेंट हमारा चेंज ही आता है, सेम नहीं आता, ठीक है। तो ये वाली प्रॉपर्टी इसमें अप्लाई हुई। अब आते हैं सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन भी इस प्रॉपर्टी को अप्लाई करती है, ठीक है। जैसे कि यही देख लो, यही एग्जांपल देख लो। जैसे कि देखो हमने क्या लिया, 7 × 2 × 5 है, ठीक है। इसे सॉल्व करेंगे तो क्या करेंगे, 7 ऐसे रखेंगे, पहला ब्रैकेट 5 2 या 10 हो जाएगा, 10 का इससे करेंगे तो कितना है, 70। हमारा रिजल्टेंट कितना है, 70 आया। अब इसी पोजीशन में चेंज करते हैं, 7 को अंदर रखो, मल्टीप्लाई 2 करो, इंटू 5 करो। 7 2 या 40 मल्टीप्लाई 5, 14 5 या 70 होता है। तो देखो दोनों की हमने क्या करा, इनकी पोजीशन चेंज कर दी, लेकिन रिजल्टेंट हमारा क्या आया, सेम ही आया। तो इसका कहने का मतलब है, अगर हम किसी भी इनकी नंबर्स जो थे ABC है, उनकी प्रॉपर्टी की अगर हम पोजीशन चेंज करते हैं, तो उनके नंबर की पोजीशन चेंज करते हैं, तो हमारा उनका जो रिजल्टेंट आता है वो दोनों का रिजल्ट हमारा सेम आता है। इसका मतलब यानी प्रॉपर्टी भी इसमें क्या हो रही है, अप्लाई हो रही है बच्चों, ठीक है। सिंपल सा आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। ठीक है, ये चीज़ आपके समझ में आ गई होगी। जैसे कि इसमें देख लीजिए, देखो क्या है इसका। अब ऐसे ही देखिए, ये वाला देखिए 4। आप देखिए जैसे कि मैं इस वाले को भी देख लीजिए। चलिए क्या है, मेरे पास क्या है, 4 × 6 × 0 है, ठीक है। इसे सॉल्व करिए तो क्या करेंगे, 6 का 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 हो जाएगा, 4 का 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया। अब 4 × 6 × 0 है, ये हमने पोजीशन चेंज कर दी। 4 24 हो गया, मल्टीप्लाई 0 इसका करेंगे तो 0। देखो ये 0 आ सकता है, देखो मैंने कहा ना मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी होती है, लेकिन सब्सट्रैक्शन नहीं होती, मल्टीप्लाई में तो ये प्रॉपर्टी अप्लाई होती है, ठीक है। अब डिवीज़न में भी नहीं होता, डिवाइड में भी ये प्रॉपर्टी अप्लाई नहीं होती। आप करके देख लीजिएगा, आंसर में कोई फर्क नहीं आएगा, ठीक है। मतलब डिवीज़न भी इसमें अप्लाई नहीं होती। जैसे कि देख लीजिए 10 ÷ 2 और डिवाइड बाई 4 दे रखा है, ठीक है। ये रही पूछी, डिवाइड में ले लिया मैंने। अब इसका से डिवाइड कर कितना आया बेटा, मेरे पास आया 5 आया, डिवाइड बाई क्या आया, 4 आया। अब 4 से डिवाइड होगा तो 5/4 आएगा, डिवाइड नहीं आया। अब इसकी पोजीशन चेंज करते हैं, मैं क्या करता हूँ, 4 आगे लिख दे रहा हूँ, डिवाइड बाई 2 और डिवाइड बाई 10 कर दे रहा हूँ। इसका इससे डिवाइड करूँगा कितना आएगा, 2 आएगा, और डिवाइड बाई 10 तो इसका कितना है, 2/10 आया। काटेंगे तो 1/5 आएगा। तो देखो इसकी मैंने पोजीशन चेंज करी, देखा ये पोजीशन करी तो मुझे ये रिजल्टेंट मिला। जब मैंने इसकी पोजीशन चेंज कर दी इनकी जगह, तो इसका हमें रिजल्टेंट ये मिला 1/5। तो कहने का मतलब है डिवीज़न भी इसमें क्या होती है, अप्लाई नहीं होती है, ठीक है बच्चों। तो हमारी इसमें भी क्या होती है, अप्लाई नहीं होती है, ठीक है। इसमें भी हमारी प्रॉपर्टी अप्लाई नहीं होती, ठीक है बच्चों। अब हमारा इसका इंटीजर्स, ठीक है। अब इंटीजर में भी देखते हैं एसोसिएट प्रॉपर्टी अप्लाई होती है नहीं होती, ठीक है। तो अब इसके इंटीजर्स में देखते हैं, ठीक है बच्चों। तो इंटीजर में क्या है, हम क्या करेंगे, ये सब ये देखिए, इसमें भी इंटीजर में भी एडिशन वाली अप्लाई होती है। एडिशन में भी ऑपरेशन मतलब कि उसका जो एसोसिएशन है वो होता है, मल्टीप्लिकेशन में भी होता है, सब्सट्रैक्शन और मल्टी डिवाइड में नहीं होता। जैसे कि देखिए अब हमारे पास देखिए क्या है, देखिए हमारे पास क्या है, -2। ये देखो ये क्या है मेरे पास, ये A है, ये B है और ये C है बच्चों, ठीक है। अब आप एक चीज़ देखिए, -2 ब्रैकेट में 3 माइनस का 5 दे रखा है। अब इसे क्या करते हैं, और इसी को हमने दूसरी तरीके से लिख दिया, इसके पोजीशन चेंज कर, इसका क्या कर दिया, A कर दिया, इसका मैंने B कर दिया, और ये हमारा C हो गया। अब ऐसे करने पे इनका रिजल्टेंट क्या सेम आएगा, ऑब्वियसली सेम आएगा। देखिए ठीक है, वो ऑब्वियसली सेम आएगा। देखिए मैं आप लोगों को करके दिखाता हूँ, ठीक है। ऑब्वियसली इसका रिजल्टेंट क्या आएगा, सेम आएगा। देखिए मेरे पास क्या है, -2 और प्लस ब्रैकेट के अंदर क्या है, 3 प्लस ब्रैकेट में -4 आएगा, ठीक है। इसे सॉल्व करते हैं, -2 + 3 प्लस -4, ठीक है, -2 प्लस -1 -2 प्लस -1 कितना आया मेरे पास, -3। इसका आंसर कितना आया मेरे पास, -3 आया, ठीक है। इसका रिजल्ट मेरे पास -3 आया। अब इसी का दूसरा वाला करके देखता हूँ, आपको दूसरा वाला करके दिखा। दूसरा क्या है हमारे पास,
माइनस का 2 और प्लस का 2 इनको एक ब्रैकेट के अंदर रखेंगे और प्लस का माइनस का 4 इसे एक ब्रैकेट के अंदर रखेंगे, ठीक है। अब इसे सॉल्व करिए। प्लस माइनस, माइनस का कितना, प्लस का 1 बचेगा, क्योंकि देखो माइनस प्लस माइनस हो गया और 3 से 2 गया तो 1 बचेगा। प्लस माइनस, माइनस का 4 होगा तो प्लस का 4 और प्लस का 1, सॉरी, तो प्लस का 1 प्लस का 1 और माइनस 4, प्लस माइनस माइनस तो माइनस का 3 बचेगा। तो आपको एक चीज़ दिख रही होगी, देखिए आप खुद ही देखिए देखिए मैंने ये इसकी प्रॉपर्टी, ये मेरी इसकी पोजीशन है, ए और बी और सी की तीनों पोजीशन, यही पोजीशन को हमने आगे जाके सॉल्व करा, उसका रिजल्टेंट कितना आया, माइनस का 3 आया। अब यही पोजीशन मैंने क्या कर दिया, बस पोजीशन चेंज कर दी। अब इसकी पोजीशन चेंज करी तो इसका रिजल्टेंट क्या आया मेरे पास, माइनस का 3 आया। तो देखिए आंसर सेम आया, पोजीशन चेंज करने पे रिजल्टेंट सेम आता। तो इसमें एडिशन में ये प्रॉपर्टी क्या होती है हमारी बच्चों, एडिशन में जो होती है ये प्रॉपर्टी हमारी क्या होती है, अप्लाई होती है, ठीक है। एडिशन में अप्लाई होती है, लेकिन ठीक है सब्सट्रैक्शन और डिवाइड में नहीं होती, ठीक है। मल्टीप्लाई में तो होती है, ठीक, मल्टीप्लाई में तो 100% हमारी प्रॉपर्टी क्या होती है, अप्लाई होती है, ठीक है बच्चों। अब ये हो गया हमारा, ठीक है, हमारे ये हमारा होती है। तो उसका मतलब कहने का मतलब है कि इसमें ये प्रॉपर्टी अप्लाई होगी। इसको भी आप सॉल्व कर देखिएगा, आंसर सेम ही आएगा, ठीक है। और सब्सक्रिप्शन में ऐसा नहीं होता, सब्सक्रिप्शन नहीं, सब्सट्रैक्शन होता है, थोड़ा टंग ऑफ स्लिप हो जाती है बच्चों जवान, ठीक है। तो सब्सट्रैक्शन में चेक करते हैं सब्सट्रैक्शन में क्या होता है। अब सब्सट्रैक्शन में ऐसा अप्लाई नहीं होता, आप सॉल्व करके देख लीजिए, पोजीशन बदल के देख लीजिए, आंसर सेम नहीं आएगा। जैसे यही देख लो हमारे पास क्या है, मेरे पास क्या है, 5 माइनस का 7 माइनस 3 दे रखा है, ठीक है। अब इसको सॉल्व करो, 5 हो गया, माइनस प्लस माइनस तो कितना है, प्लस का 4 बचा, 5 से 1 बचा, तो हमारा रिजल्टेंट कितना आया, 1 आया। अब इसी की मैंने क्या पोजीशन चेंज कर दी, 5 माइनस 7 माइनस 3 कर दिया। अब 5 से कितना बचा हमारा, माइनस का 2 बचा और माइनस का 3, प्लस माइनस 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 5 आया। तो अब देखिए एक चीज़ देखिए आप, ये और ये दोनों का रिजल्ट अलग है। मैंने पोजीशन ये थी तो हमारा आंसर ये आया था, हमारा पोजीशन ये थी हमारा आंसर ये आया था, मतलब दोनों का रिजल्टन अलग है। अगर हम इनकी नंबर्स मतलब ए और बी की पोजीशन चेंज करते हैं तो हमारा रिजल्टन भी क्या होगा, पोजीशन भी क्या होगी हमारी, चेंज हो जाएगी, ठीक है बच्चों। तो यही चीज़ इसके अंदर बता रहा है, ठीक है। आप लोगों को ये चीज़ तो समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब मल्टीप्लिकेशन में ये काम करता है और वैसे मल्टीप्लिकेशन में भी यही काम करेगा। आप लेके देख लीजिए, देखिए 5 माइनस और सेम करके देख लीजिए, रिजल्टन दोनों का क्या आएगा, सेम आएगा, ठीक है। आप सॉल्वर देख लीजिए, ठीक है, जो भी हो दोनों ये वाला ले लीजिए और ये वाला लीजिए और आंसर क्या आएगा, सेम आएगा। तो मल्टीप्ली में भी ये पोजीशन हमारी काम करती है, डिवाइड में नहीं करती। डिवाइड को भी आप करके देख लीजिए, ऐसा नहीं होगा, अप्लाई नहीं होगा। चलिए अब हम एग्जाम्पल नंबर ठीक है, आपकी एक्सरसाइज से पहले हम एग्जाम्पल देख रहे हैं कि आपके एग्जाम्पल कैसे हल होते हैं। हमने इंट्रोडक्शन ख़त्म कर दिया, ठीक है। अब एग्जाम्पल्स देखते हैं क्या। एग्जाम्पल हमारा क्या कह रहा है, 3/7 प्लस ब्रैकेट के अंदर -6/11 प्लस ब्रैकेट के अंदर -8/21 और ब्रैकेट के अंदर 5/22 दे रखा है, ठीक है। अब इसे हमें सॉल्व करना है, तो हम क्या करेंगे, इन जो नीचे नंबर दे रखे हैं इन सब का एलसीएम ले लेंगे, ठीक है। एलसीएम ले लेंगे 7, 4, 2, 7, 4, 7, 11, 21 और 22 का एलसीएम ले लेंगे। जब इनका एलसीएम लेंगे तो हमारे पास जो एलसीएम लेने पर आएगा वो आएगा 462 आएगा, ठीक है। तो हमने एक साथ ये किया और हमने 462 इसका कर दिया, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, 7 का इससे डिवाइड करेंगे, 7 का इससे डिवाइड करेंगे तो 7 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा, देखिए डिवाइड करके देख लीजिए, 462 का 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 6 42 और 6 से गया तो हमारा कितना आ जाए 4 और 2 6 6 42, तो कितना आया हमारा 66 आ गया, ठीक है। अब 66 का हम क्या करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 6 3 जब 18 का 8 1 कैरी 6 या 18 और 198, तो हमारा कितना है, मल्टीप्लाई करने में 198 आएगा और 198 हम यहाँ पे रख देंगे। ऐसे ही 11 से इसको डिवाइड करेंगे, जब 11 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, ठीक है। चलिए मैं आपको करके दिखाता हूँ, ठीक है। आप इसका हम 11 से क्या करेंगे, 11 से इसे क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, ठीक है बच्चों। करके देख लीजिए, आप क्या करिए, 11 से डिवाइड करिए
4 6 2 को 11 से डिवाइड करिए तो 11 बन जा 11 4 जा कितना होता है 44, माइनस करेंगे कितना बचेगा 2, और 11 2 जा 22 हो जाएगा, तो हमारे पास कितना आएगा 42 आएगा। और भी इसी 42 को मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, 6 से, -6 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो किससे करेंगे -6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 6 2 जा 12, एक 1 कैरी हुआ, 6 6 4 जा 24, एक होगा 25, तो 252 हमारा रिजल्टेंट आ गया। तो हमारा इसका आंसर कितना आ गया 252 आ गया। तो हमने इसे क्या कर दिया, इधर रख दिया 525 आ गया। फिर 21 का डिवाइड करेंगे 462 से करेंगे तो क्या होगा, इससे डिवाइड करेंगे 462 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, ठीक है 21 से डिवाइड करेंगे 4262 से, जो भी आएगा उसको ऊपर वाले 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें ये रिजल्टेंट आएगा। अब ऐसे 22 का इससे डिवाइड करेंगे, डिवाइड करने पे जो भी आंसर आएगा आप करके देखिएगा, जो भी आंसर आएगा ऊपर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आंसर आएगा। अब क्या हो गया, माइनस माइनस और प्लस प्लस, तो पहले प्लस को क्या कर लीजिए, जोड़ लीजिए, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, प्लस के कौन से, ये दोनों, इन दोनों जोड़ लेते हैं, 198 और 105 दे रखा है, इनको जोड़ेंगे, 8 और 5 13 हो जाएगा, एक हासिल हो गया, 10 हो गया, एक हो गया, 303 हो गया, ठीक है। अब माइनस जोड़ लीजिए, -252 और 176 को कर लेंगे, माइनस है जोड़ देंगे, कितना होगा 8, और 7 और 5 कितना होता है हमारा, 7 और 5 12 का 1 हासिल 1, कितना बचा हमारे पास 7, कितना हुआ ये हमारा, ये 2 और 1 कितना हो गया, 2 और 1 हमारे पास 3 और 1 4, तो कितना है 428 आ गया माइनस का, ठीक है। अब क्या करेंगे, 428 में से 303 को माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा, तो 8 क्या करेंगे, और 8 में से 3 गया तो कितना बचा हमारे पास, बचा 5, 2 से 2 और 1 होता है 1, किसका आया, और माइनस का हमारे पास आया, ऊपर वाला हमारा माइनस का, नीचे वाला प्लस का है, तो माइनस का 125 आया, तो 125/42 हो गया। तो ये बहुत सिंपल है, आप खुद कैलकुलेशन कर लेंगे, ईजी है क्योंकि आप पढ़ के आए हो छोटी क्लास में, ठीक है। बस एलसीएम लेना है, क्या करना है, सबसे पहले इन तीनों का एलसीएम लेंगे, तो हमारे पास कितना आएगा 462 आएगा, 7 से इसको डिवाइड करिए, डिवाइड करने पे जो आंसर आए ऊपर 3 से मल्टीप्लाई करिए, मल्टीप्लाई करने पे हमारा कितना है 198 आएगा। फिर 11 का 142 460 से डिवाइड करिए, जो भी आंसर आएगा उसको 8 से 6 से मल्टीप्लाई करिए, और 6 से मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास आएगा 252 आएगा, ठीक है। फिर इसके बाद 11 से 462 को डिवाइड करिए, और जो आंसर आएगा उसको 8 से मल्टीप्लाई करिए, 8 से मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास 176 आएगा। फिर 22 को 460 से डिवाइड करिए, डिवाइड करने पे जो भी आंसर है ऊपर 5 से मल्टीप्लाई, और मल्टीप्लाई करने पे 105 आएगा। अब प्लस को जोड़ लीजिए तो कितना है 303 आएगा, और माइनस जोड़ लीजिए 400 कुछ 4 आ रहा था हमारा, चलिए उससे माइनस कर लिए तो 125 आएगा, हो गया आपका सॉल्व। तो ये सिंपल है, आप खुद कर लोगे छोटे क्लास में, ठीक है। अब इसके बाद देखिए ये, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन क्या है कि हमारे पास ये, ठीक है, अब वही चीज़ है, वही क्वेश्चन दोबारा करा, देखो वही अलग तरीके से कराया, नहीं तो देखिए क्या करा इन्होंने, कम्युनिकेटिव और एसोसिएट दोनों प्रॉपर्टी से अप्लाई करके देखा। देखिए हमने क्या करा, इसे और इसे एक ब्रैकेट में रख दिया, इसे एक ब्रैकेट में रख दिया। अब क्या करेंगे, इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा 21 ही आएगा, प्लस माइनस, ठीक है। 7 से इसको डिवाइड करेंगे, कितनी बार जाएगा 3 बार, 3 का 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 आएगा, 21 का 21 से डिवाइड करेंगे 1 आएगा, और 1 का 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 8 आएगा। ऐसे 11 22 का एलसीएम लेंगे तो 22 आएगा, 11 से 22 गया तो कितना बचेगा हमारा 2 बचेगा, 2 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 में 12 आएगा, 22 का 22 डिवाइड करेंगे 1 आएगा, 1 का 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 5 आएगा, ठीक है। अब प्लस माइनस होगा तो 9 में से 8 गया तब 1 बचेगा और 21 आया, प्लस माइनस हो 12 में से 5 गया तो 7 बचा और 22 आया। अब प्लस माइनस हो गया, इन दोनों का एलसीएम लिए 146 आ गया, इसका इससे डिवाइड करेंगे कितनी बार आएगा 22 बार आएगा, 22 को ऊपर मल्टीप्लाई है, 22 को इससे डिवाइड करेंगे कितना आएगा 7 47 आएगा, इससे ये माइनस कर देंगे 125 और 146 हमारा आंसर आ गया, ठीक है, रिजल्टेंट, ठीक है। अब ऐसे ही अब ये क्या है, इसी में अब आप क्या करेंगे, इसी में कम्युनिकेटिव और प्रॉपर्टी अप्लाई होगी, बस मल्टीप्लाई दे रखा है एडिशन की जगह पे, आप क्या करो मल्टीप्लाई कर लो। तो आप क्या करो, देखो मल्टीप्लाई कर लो, इसे एक ब्रैकेट में रख लो, इसे एक ब्रैकेट में रख लो, तो 4 3 जा 12 आया, 5 से जा 35 5 से 35 आया, ऐसी 15 4 जा कितना 15 और 14 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास माइनस का 35 आएगा, और
और फिर ठीक है 16 का 5 से मल्टीप्लाई 24 आएगा। ठीक है, इसका मल्टीप्लाई करो इतना आएगा, इसका मल्टीप्लाई करो इतना आएगा और 1/2 बचेगा। ऐसी इसको अप्लाई कर लिए डू द प्रॉपर्टी के हिसाब से। आपने सिंपल करा, आप प्रॉपर्टी की तरीके से सॉल्व कर लीजिए। क्या करिए आप, क्या करिए इसे और इसे अलग अलग ले लीजिए। तो हमने इन दोनों को एक साथ ले लिया, इन दोनों को एक साथ ले लिया। अब और हमने कौन सी प्रॉपर्टी अप्लाई, कम्युनिकेटिव एसोसिएट प्रॉपर्टी अप्लाई करी। अब देखिए क्या होगा, 4 से एक सॉल्व कर लिए, 4 से ये गया 4 बार तो 4 बचा, 5 से ये गया 3 बार तो कितना आया, माइनस का 3/5 आ गया। देखिए -4 5 हो गया, मल्टीप्लाई 15 कितना हो गया हमारे पास, हो गया हमारे पास कितना हो गया 9 हो गया। ठीक है, सॉरी हमारे पास हो गया फिर 16 हो गया। 4 से इसे काटा कितना आया 4 आया, 5 से इसे काटा 3 आया तो कितना आया -3/4 आया। तो -3 क्या आया, -3/4 आया, माइनस क्या है 3/4 आया। और इन दोनों मल्टीप्लाई करा तो कितना, इसका इससे काटेंगे कितना आएगा 2 बार, इसका इससे काटेंगे 3 बार तो कितना आएगा -2/3 आया, माइनस से माइनस कट गया। ठीक है, 3 से 3 गया, 2 से 2 बार गया तो 1/2 आ गया। ठीक है, तो ठीक है अब हम क्या होगा रोल ऑफ जीरोस देखते हैं। ठीक है, रोल ऑफ जीरोस का क्या होता है कि हमारे पास 2 नंबर है रोल ऑफ जीरो। ठीक है, 2 प्लस और 2 और बाय स्क्वायर। ठीक है, तो मतलब कहने का था जीरोस की वैल्यू चेंज करो, उनके आंसर में कोई फ़र्क नहीं आता। ठीक है, तो आप इसको भी देख लीजिए। ठीक है, अब हमारे पास आता है रोल ऑफ वन। रोल ऑफ वन, वन का क्या रोल है, तो वन का रोल क्या है, वन को कहीं भी रहेगा आंसर सेम है। 5 × 1 का भी हमारे 1 होगा, 1 × 5 भी हमारा क्या होता है 1 हो 5 ही होगा। ठीक है, इसका मल्टीप्लाई कर लीजिए तो रिजल्टेंट भी हमारे पास वही आएगा। 8 का मतलब 1 का किसी से भी मल्टीप्लाई करोगे आपको क्या होगा, वही नंबर प्रेजेंट होगा। जैसे कि देख लीजिए 5 × 1 है तो कितना होगा 5 होगा, 1 × 5 है तो कितना होगा 5 होगा। ठीक है, अब ऐसे एक नंबर दे लीजिए जैसे कि आप देखिए क्या है कि जैसे कि -2/7 × 1 है तो आंसर क्या होगा 2/7 ही होगा। और 1 × -7 2/7 कर लिए तब भी हमारे पास -2/7 ही रहेगा। तो हमारा रिजल्टेंट में कोई फ़र्क नहीं आएगा जब उसके आंसर को हम चेंज करेंगे। तो कहने का मतलब है कि आप कुछ भी वैल्यू रख लीजिए, हमारे पास जो रिजल्टेंट है वो क्या आएगा, सेम ही हमारे पास इसका क्या आएगा रिजल्टेंट प्रेजेंट होगा। ठीक है, आगे देखते हैं अगला क्या है हमारे पास, नेगेटिव्स नंबर्स। नेगेटिव्स क्या होते हैं, नेगेटिव। ठीक है, तो नेगेटिव ऑफ नंबर्स क्या होता है, नेगेटिव नंबर मतलब कि हमेशा क्या है कि आप क्या करो कि वी हैव टू कम क्रॉस नेगेटिव इंटीजर विद द नेगेटिव वन ऑफ द फॉर्म ऑफ द जीरो। मतलब कहने का मतलब है कि आप क्या करो कि किसी भी नेगेटिव नंबर क्या कर लो तो उसका रिजल्ट हमेशा क्या हो, पॉजिटिव नेगेटिव इंटीजर के लिए तो उसका रिजल्ट हमेशा हमारे पास क्या आता है 0 आता है। जैसे कि देखिए मैंने क्या लिया -1 और +1, इसको सॉल्व करें तो कितना आएगा 0 आएगा एडिशन फॉर्म में। ठीक है, अब इसे माइनस ले लो और इससे वाले को प्लस ले लो। ठीक है, तो कितना आएगा, ये क्या करो कि इस वाले को हम क्या कर ले रहे हैं पॉजिटिव कर ले रहे हैं, इसे नेगेटिव कर ले तब भी आंसर क्या आएगा 0 आएगा। तो कहने का मतलब है कि आपने किसी भी नंबर को ले लेंगे तो आपका रिजल्टेंट कितना आएगा 0 ही आएगा बच्चों। ठीक है, अब एक टॉपिक और हमारा लास्ट टॉपिक बचा है जिसे हम बोलते हैं रेसिप्रोकल। ठीक है, रेसिप्रोकल्स होता क्या है। ठीक है, सबसे पहले हम जानते हैं कि ये रेसिप्रोकल होता क्या है। ठीक है, कुछ नहीं है, रेसिप्रोकल का मीन शब्द समझ लो, कोई आपको फ्रैक्शन में वैल्यूज दे रखी है उसकी वैल्यू को उल्टा कर देना, उसको हम बोलते हैं रेसिप्रोकल। ठीक है, अब रेसिप्रोकल ठीक है 2 टाइप के होते हैं। ठीक है, 2 टाइप के मतलब कि रेसिप्रोकल का मतलब है किसी भी फ्रैक्शन वैल्यूज़ को क्या कर देना, इन्वर्स कर देना, घुमा देना, तो उस वैल्यू को हम क्या बोलते हैं रेसिप्रोकल कहते हैं। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे आप देख लो, हमारे पास 8 एग्जांपल के तौर पे हमारे पास क्या 8/21 दे रखा है। ठीक है, अब इसी को मुझे क्या करना है रेसिप्रोकल करना है। तो रेसिप्रोकल में क्या मैं उल्टा कर दूँगा, तो क्या कर दूँगा 21/8 कर दूँगा। तो 21/8 जो हो गया वो उसका रेसिप्रोकल हो गया। तो बस यही चीज़ इसके अंदर रेसिप्रोकल्स बोलते हैं। ठीक है, जैसे कि आपको एक दे रखा है 8/21 दे रखा है, इसका रेसिप्रोकल करिए तो इसका रेसिप्रोकल कितना 21/8 होगा और फिर इसको आपस में क्या कर दिए मल्टीप्लाई कर दिए, 8 से 8 गया 20 से, तो उसका रिजल्टेंट क्या आएगा 1 आएगा। जैसे कि हमारे पास -5/7 एक फ्रैक्शन वैल्यू है, इसका हम मल्टीप्लाई करेंगे इसके रेसिप्रोकल से, तो हमें जब भी रेसिप्रोकल तो हमें रिजल्टेंट क्या मिलेगा, हमें रिजल्टेंट मिलेगा 1। 5 से 5 कर दिया 7 7 गया तो हमारा प्रोडक्ट कितना 1 आ गया। तो 21/8 का इससे करेंगे तो इस तरीके से इसको बोलते हैं रेसिप्रोकल्स भी बोला जाता है और
मल्टीप्लिकेशन इन्वर्स बोला जाता है। तो नॉन जीरो रेशनल इस तरीके से काम करते हैं, a प्लस बी इंटू ए प्लस सी से काटेंगे तो हमारा रिजल्ट कितना आएगा, 1 आएगा। ठीक है, अब ये इसका एग्जाम्पल देख लीजिए, जैसे कि राइट द एडिटिव इन्वर्स इन फॉलोइंग। हमें इसका एडिटिव इन्वर्स करना है। तो सिंपल से देखो, एडिटिव इन्वर्स का मतलब होता है जहाँ पर आपको माइनस दे रखा है वहाँ से माइनस हटा देना, और जहाँ पर आपको माइनस नहीं दे रखा आपको माइनस ऐड कर लेना है। जैसे कि देखिए हमारे पास क्या दे रखा है, -7/19 दे रखा है। इसका एडिटिव इन्वर्स कितना होगा, माइनस हटा देंगे तो कितना होगा, 7/19 हो जाएगा, और उसे फिर हम सॉल्व कर देंगे तो हमारे पास क्या होगा, ये एलसीएम दिया 99, साइड से गया तो 0, इसका रिजल्टेंट कितना है, 0। ठीक है, अब ऐसी एडिटिव इन्वर्स है 21 है तो उसमें हम माइनस जोड़ देंगे और उसे चेक कर लेंगे, करके देख लीजिए। देखिए 21, चलिए एक मिनट करके दिखाता हूँ, 21/112 और प्लस -21/112 हो जाएगा। इन दोनों का क्या कर लेंगे, एलसीएम लेंगे, 1/12 हो जाएगा, इसका से डिवाइड करेंगे कितना आएगा, 21 प्लस माइनस का 21 से 20 0/112, 12 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा, 0 आएगा। तो इसको बोलते हैं एडिटिव इन्वर्स। ठीक है बच्चों, समझ में आएगी क्या होता है आपका एडिटिव, क्या होता है एडिटिव इन्वर्स कहलाता है, इसी को हम बोलते हैं एडिटिव इन्वर्स। ठीक है, अब उसके बाद ठीक है, एडिटिव इन्वर्स कहते हैं। ठीक है, अब बच्चों हमने इसके इंट्रोडक्शन को जान लिया है, ये हमारा लास्ट था इंट्रोडक्शन का पॉइंट। अब इसके बाद जब अगला सेक्शन यूज शुरू करेंगे नेक्स्ट लेक्चर, तो उसमें हम इसकी एक्सरसाइज के बारे में बात करेंगे कि किस तरीके से एक्सरसाइज काम करती है। तो आप सबसे पहले इसको अच्छी तरह से इंट्रोडक्शन को देख लीजिए। अगर आप लोगों को इसमें कोई प्रॉब्लम आती है, डाउट आती है, तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछें, मैं आपको उसे दोबारा समझाऊंगा। और अगर आपको ये सेशन पसंद आया तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि हमें एक मोटिवेशन मिलता है, क्योंकि हमें वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत करके हमें कहाँ से सोर्सेज लेने पड़ते हैं। ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच फॉर योर